स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमने देखा था उसके अंदर वही डिस्कस किया था कि दो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी, के होगा un लेस और इक्वल टू के इंटू वी एन होना चाहिए। अगर आपका un कन्वर्जेंट है तो vn कन्वर्जेंट होगा, और अगर आपका vn डाइवर्जेंट है तो यहाँ पर आपका un डाइवर्जेंट होगा। अब ये वाला एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखो, बुक पे देखते जाओ, स्टेटमेंट जो पहला पढ़ाओ। चलो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका nth फॉर्म क्या है, शुरुआत वहीं से होने वाली। सो पहले अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि इसका nth फॉर्म, nth वाला फॉर्म होगा क्या, सबसे पहला क्वेश्चन वही। सो आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं सीरीज बन रही है 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, उसी तरह से जाते जाएंगे। सो आपकी सीरीज कुछ इस तरह से बन रही है यहाँ पर 1/2n माइनस 1 इंटू 2n। आप n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो अपनी बुक में, यू कैन गेट 2 इंटू 1 एंड 1 जो पहला टर्म है हमारा। अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे सो क्या मिलेगा आपको, n इज इक्वल टू 2 पुट करने से आपको यहां पर मिलेगा n इज इक्वल टू 2 तो हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3 एंड 2 इंटू 2 विच इज 4। सो कहीं ना कहीं ये फॉर्म जो हमने लिखा है वो हमारी जो ऊपर की जो सीरीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो यहां तक तो हो गया। अब कंपेयर किस तरह से करें कंपैरिजन किस तरह से कंपैरिजन किस तरह से करें, बस वही चेक करना है। अभी मैंने लिया है फिलहाल vn इज इक्वल टू 1/n²। अब क्यों लिया है, किस तरह से चेक करना है, वो इस एग्जांपल में ही देखना है। पहले जो हमने फाइंड किया था कि un डिवाइड बाय vn फाइंड करो, उसके बाद n टेंड्स टू इनफिनिट लगा के अगर फाइनाइट आ रही है सो हमारी सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी। और दूसरी सीरीज यानी कि vn अगर हमारी डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये हमने देखा था। अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो रही है। ये वाली जो सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट हो रही है। सो वी कैन से कि आवर सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर आपको स्टेटमेंट भी नहीं देखने फिर भी कोई बात नहीं, आपको ऐसी टर्म लो, आपको ऐसी टर्म लो, देखो चलो ऐसे मैंने एक टर्म टर्म ले ली यहाँ पर n²। n इज इक्वल टू 1 पुट करने से लेफ्ट साइड पे आएगा 1 डिवाइड बाय 2, राइट साइड पे आएगा 1 डिवाइड बाय 1। n इज इक्वल टू 2 पुट करने से लेफ्ट साइड पे आएगा, यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला टर्म जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। n इज इक्वल टू 2 पुट करने से यहां पर हो जाएगा 1/12, और n इज इक्वल टू 2 पुट करने से यहां पर हो जाएगा 1/4। अब दो स्टेप में मुझे इतना पता चला कि 1/2 लेस देन 1, 1/12 लेस देन 1/4। इसी तरह से लास्ट वाली जो टर्म आएगी उसमें भी लेस देन वाला फॉर्म यहां पर रिप्रेजेंट होगा। चलो तो स्टेटमेंट नंबर 1 जैसा ही कुछ हो गया, un लेस देन vn। चलो un लेस देन vn, उस तरीके का एक टर्म यहां पर बन रहा है। अगर हमने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई सीरीज बोल दो या फिर फंक्शन बोल दो, अगर वो कन्वर्जेंट है आपका, अगर वो आपका फंक्शन कन्वर्जेंट है सो जो लेफ्ट साइड वाली जो हमारी सीरीज जो है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन वो भी कन्वर्जेंट होगा। और हमें पता है, हमने पी टेस्ट में देखा है कि अगर n की वैल्यू डिनोमिनेटर में मोर देन 1 होगी तो सीरीज तो हमारी कन्वर्जेंट होने ही वाली, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका छोटा बनता जाएगा। जितना डिनोमिनेटर आपका छोटा बनेगा
डिनोमिनेटर जितना छोटा यानी कि पावर जितनी बढ़ेगी उसी तरह से आपका फंक्शन फंक्शन की वैल्यू कम से कम आएगी यानी कि कन्वर्जेंट होगा। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे अभी पूछ लो, क्योंकि ये कंपैरिजन टेस्ट जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल है। यहाँ पर आपको फंक्शन लेके देखना है कि आपका फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। ट्राई यही करना कि लेस और इक्वल टू में आप फंक्शन को बना पाओ, बस ये कंडीशन याद रखनी। Sir, बताइए। why do we have choose Vn equals to 1 upon n square? 1/n² इसलिए लिया क्योंकि हमने आगे, मैं आपको दिखा देता हूं कि n² हमने क्यों लिया। हम यहाँ पर फंक्शन कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास ऑलरेडी उसके रिजल्ट हो। जैसे कि हो गया, हमने कंपैरिजन टेस्ट में हमने इसका यूज किया है और हर बार पावर का ही यूज करेंगे। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n⁻p। चलो, अब हमें पता है कि p की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो कन्वर्ज होगा, p की वैल्यू 1 से कम होगी तो डाइवर्ज होगा। इतनी बात समझ आई पहले? Yes, sir. इस रिजल्ट का हमने यूज किया। आपको कोई अगर अलग से फंक्शन चाहिए तो आप उसको लेके भी बना सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि n² ही चाहिए, n⁴ ले लो फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्चुअली हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज थी। कंपैरिजन क्या है पता है? कंपैरिजन इस तरह से करो कि ऑलरेडी आपके पास उस फंक्शन का नॉलेज हो, फिर साइन कोट वगैरह मत लेके आ जाना। पॉलिनोमियल फंक्शन का यूज करो, पावर का यूज करो, अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो हो ही जाएगी। एक ही मिनट रुको, मैं Okay, आपको sir. दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये दोनों जो है एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 वो आप घर पे ट्राई करना। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन, एक लास्ट टाइम आई थिंक आपको दिखाया था। मैं आपको अगर मेरे पास है तो वो दिखा देता हूँ। दूसरी बात, सब लोगों के पास कोई एक ई बुक तो होनी चाहिए। देखो, क्योंकि ये हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो एक आध ई बुक अगर आपके पास हो तो आप जो है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। चलो, अब यहाँ पर स्क्रीन पे ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है 1 × 2 / 3² × 4² प्लस 3 × 4 वगैरह फंक्शन आपको दिया है। चलो, पहले तो पहला काम करना क्या है, जब भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कस करो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ये टॉपिक छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर पाते। इतना कंपैरिजन में है भी नहीं कुछ। कंडीशन लेस और इक्वल टू की याद रखनी है, ठीक है? लेस और इक्वल टू वाली कंडीशन याद रखनी है। चलो, अब मैं थोड़ा टाइम यहाँ पर नहीं लूंगा कि 1 × 2 / 3² × 4², ये हो गया nth टर्म। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको nth टर्म फाइंड करना आना चाहिए, जो हालांकि आपने 12th साइंस में पढ़ा है। ठीक है, 12th साइंस में आप लोगों ने ये सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छी तरह से पढ़ा है, तो मैं ये समझ के जा रहा हूं कि आपको बनाना आता है। हमने वापस यहाँ पर ध्यान से देखो, Vn कौन सा लिया? 1/n²। अगर आप कंपेयर करोगे तो जो मैंने कंडीशन बताई वही कंडीशन आएगी, लेस देन वाली, मे बी इक्वल टू भी हो सके। दो फंक्शन को लेने के बाद आपको क्या करना है? दो फंक्शन को लेने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लो। un की वैल्यू यहां पर रखो, vn की वैल्यू यहां पर रखो। un और vn की वैल्यू रखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि लिमिट किस तरह से फाइंड करना है। यहां से n ले लिया, यहां से n ले लिया, ठीक है? एक ही मिनट रुको, मैं थोड़ा आपको क्लियर करके समझा देता हूँ। अरे, 5-5 मार्क्स के सम है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलो, अब ध्यान से ध्यान देने यहाँ पर।
यहाँ से n निकाल लिया, यहाँ से n निकाल लिया, तो हो गया मेरा n स्क्वायर। 2 माइनस 1 बाय n इंटू 2। यहाँ से एक n निकलेगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू यहाँ से एक निकलेगा तो n स्क्वायर, बिकॉज पावर इज 2। सो टोटल हो जाएगा n स्क्वायर इंटू फंक्शन, n स्क्वायर इंटू फंक्शन डिवाइड बाय 1 अपन n स्क्वायर। सो फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, फाइनली सॉल्यूशन होगा आपका 1 बाय n के फॉर्म में। और जब भी आपका फंक्शन 1 बाय n के फॉर्म में आए तो कन्वर्जेंट ही होने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट पुट करने का मीनिंग ही यही हो रहा है कि हम जीरो की तरफ जा रहे हैं। अगर इनफाइनाइट हमारा डिनोमिनेटर में है, अगर रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट हो रहा है, 1 अपॉन इनफाइनाइट हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम जीरो पे नहीं जा रहे, लेकिन जीरो की तरफ जा रहे, एग्जैक्ट जीरो पे नहीं पहुंचे। सो आपको ये देखो, 5-5 मार्क्स के सम जो है वो आपको तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए। काफी लोग सीक्वेंस और सीरीज, मैंने काफी टाइम देखा है, एक ही चीज पे पड़े रहते हैं, ना तो लिमिट फाइंड कर पाते हैं अच्छी तरह से, पता नहीं क्या ये वाला स्टेप करके यहाँ से छोड़ ही देते हैं वो लोग। सो आप यही ट्राई ट्राई करना कि फंक्शन बनाने के बाद, सबसे पेचीदा काम है फंक्शन बनाना। फंक्शन बनाने के बाद आपका सॉल्यूशन आए तो फिर इतना लिखना है कि टू सीरीज आर कन्वर्जिस एंड डाइवर्जिस टुगेदर, बट अवर सीरीज समेशन वीएन इज कन्वर्जिस। चलो वीएन कन्वर्जिस है, क्योंकि वीएन कन्वर्जिस होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन ही उस तरीके से लिया है, लेकिन कंडीशन होल्ड होनी चाहिए लेस और इक्वल टू वाली। बस अगर लेस और इक्वल टू नहीं है, मैंने एग्जाम में चेक किया कि चलो सर ने 2 एग्जांपल करवाए थे, 1 अपन एन स्क्वायर ले लिया, कन्वर्जेंट आ रहा, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी है ही नहीं। अगर वीएन आपका कन्वर्ज है तो यूएन कन्वर्ज होना चाहिए, लेकिन कंडीशन लेस और इक्वल टू वाली भी तो होनी चाहिए। फिर आपको 2 लाइन लिखनी है कि अवर सीरीज वीएन इज कन्वर्जिस देयरफॉर यूएन इज कन्वर्जिस। एक अगर दूसरा एग्जांपल है तो मैं आपको भी दिखा देता हूं। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल, एक अभी आपको मैं दे रहा हूँ एग्जांपल। मेरे पास एक अनसोल्ड एग्जांपल पड़ा है। थोड़ा यहाँ पर फोकस करना। ये जो इंटीग्रल टेस्ट जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि हम नेक्स्ट वीक करें अच्छी तरह से। आप लोग एक काम करो, फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 2 और पहले एग्जाम्पल नंबर 2 को ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करने के बाद आप मुझे बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कौन सा फंक्शन लिया, किस तरह से सॉल्व किया। क्योंकि ये देखो, मैं टाइम इसमें इसलिए बार 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 मैं दे रहा हूँ उस फंक्शन पे, क्योंकि कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि यहाँ पर पहले तो हमें एन फंक्शन बनाना पड़ेगा, एन वाला फंक्शन बनाने के बाद हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। बाकी की सारी टेस्ट जो है वो, देखो सबसे ज्यादा टाइम ये वाला चैप्टर जो है इसमें लगेगा। मेट्राइसिस आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम 2 या 3 लेक्चर में खत्म भी कर देंगे। लेकिन जो लॉजिकल चीज है, जिसके अंदर दिमाग ज्यादा यूज होता है, उसके अंदर अगर हम टाइम थोड़ा दे तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं लॉजिक बढ़ेगा। और ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये प्योर मैथमेटिक्स जो है इससे मिलता जुलता है। क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की 2 ब्रांचेस, एक हो गया प्योर मैथमेटिक्स, एक हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स यानी कि जो हम बनाते हैं, जिसका यूज हो या ना हो इसके बारे में हमें नहीं पता। अप्लाइड यानी कि जो रियल लाइफ अप्लाइड हो सके, रियल लाइफ एप्लीकेशन पे वर्क कर सके। जैसे कि आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेम पढ़ोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसके लिए मैं आपको बताऊं तो ग्राफ थियरी क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया, गूगल मैप क्या है, तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के बेस पे ही है।
इसके अंदर ये है क्या, इनफाइनाइट सीरीज वगैरह है क्या? आप वहां पर जा रहे हो जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, आप जैसे कि ब्लैक होल हो गया, उस तरीके की बात है ये। सो ये पूरा मैथमेटिक्स यूज फ्यूचर में होगा, मैं ये सोच के जा रहा हूँ। यूज तो होता है, मैथ्स तो पूरा यूज होगा ही आपका। अगर आपको अपनी फील्ड में आगे भी बढ़ना है, सो आपके लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज मैंडेटरी है। वो बात अलग है कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगे कौन सा ना लगे, वो आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए कि मैथ्स की जरूरत है। काफी सारे बच्चे पास आउट होने के बाद बोलते हैं कि सर ये ग्राफ वाला सर थोड़ा भेज दो, ये ग्रुप वाला सेंड कर दो, एक प्रोजेक्ट आया है। आपको पता है मैट्रिसेस क्या है? क्यों फेसबुक पे आईडी बनाने के बाद आपके दोस्त जितने भी है, क्लास फ्रेंड, रिलेटिव्स वगैरह के सामने, आपके सामने वो स्क्रीन पे आ जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसा कुछ आ जाता है? क्यों? ये पूरा का पूरा मैट्रिसेस पे वर्क करता है। यहाँ पर 3x3 का मैट्रिसेस नहीं होता, बहुत बड़े नंबर पे मैट्रिसेस बनता है। आपने अगर एक वर्ड भी डाल दिया पीपी सवानी यूनिवर्सिटी, तो उससे जुड़ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। एक दूसरे एक एप्लीकेशन लिंक्डइन करके है, जिसके अंदर भी आपको वो लोग दिख जाएंगे जो भी आपके साथ कनेक्ट होने वाला है। सो पूरा का पूरा डोमेन जो है, एक डोमेन पे वर्क होता है। आपका जैसे ही पर्सनल आईडी आएगा पीपी सवानी यूनिवर्सिटी, तो हम एक गूगल क्लासरूम जनरेट कर देंगे। मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। मैंने एक गूगल क्लासरूम जनरेट किया, मैंने आपको बोला कि चलो 1 घंटे के अंदर अंदर सबको ट्यूटोरियल सबमिट करना है। आप अपनी पर्सनल आईडी से नहीं वो अपलोड कर सकते, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करेगा। ppsu.ac.in आ गया, मतलब कि जीमेल वाला वहां पर वर्क नहीं करेगा, gmail.com जितना जो नॉर्मल हमारा होता है पर्सनल। सो कुछ इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स यूज तो हो रहा है। चलो, हाँ, किसी ने लिखा है कन्वर्जेंट सॉल्यूशन बढ़िया है। फंक्शन तो आपका कन्वर्जेंट ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को भी मत सोल्व करो। मेरे पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, समेशन 1 अपॉन n रेस टू 1 प्लस 1/n। चलो ध्यान से सुनना, ये मैंने फंक्शन दिया है समेशन 1 अपॉन n रेस टू 1 प्लस 1/n। यहां पर आपको चेक करना है कि ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट है, क्या डाइवर्जेंट है। तो दूसरी बात, अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप लेक्चर में मुझे बताना। पर्सनल मैसेज मत करना, बस लेक्चर में बता देना। कोई भी अगर उस टॉपिक पे आपका, जैसे कि ये चल रहा है, अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर हमने ये क्यों कंपेयर किया, तो कहीं ना कहीं उसको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उसको जानना है, उसको लॉजिक डेवलप करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे लॉजिक तो धीरे धीरे ही डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत से सीख लिए और आ गए आपको। ये थोड़ा मैंने हटके दिया है एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे लगा ये एग्जाम्पल है, थोड़ा दिमाग यूज करे उस तरीके का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप किस फंक्शन से कंपेयर कर रहे हो, वो देखते हैं पहले। और आप सबके पास तो टाइम भी है इतना। देखो अभी आप सब के पास दोपहर के बाद टाइम रहता है,
तो कोई अभी से ही लैंग्वेज शुरू कर दो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दो। सी, सी प्लस प्लस तो आपको आता ही है। फिर भी अगर चाहे आपको तो आप कोई भी लैंग्वेज अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। टाइम है, यूज करो उसका, ऑनलाइन सर्च करो सब कुछ। और हमारा कुछ टाइम टेबल कुछ चेंज हुआ है, आई थिंक कल से लागू पड़े कि वो मुझे पता नहीं है। आप सबको टाइम टेबल मिल गया आपका नया? यस सर। अच्छा, वो कब से वो यूज होने वाला है, पता है कुछ? सर मिल तो गया है, पर सर उसमें मैकेनिकल, सिविल और केमिकल ब्रांच दी हुई है सर, मशीन लर्निंग ब्रांच नहीं दी है सर उसमें। अच्छा, मशीन लर्निंग नहीं दी, यानी कि सेम हो सकता है। सर दिए दिए, नीचे जाओ, दिख रही है। एक ही मिनट रुक। मशीन लर्निंग, बस मुझे वो सेकंड देखना है कि लास्ट। मशीन लर्निंग हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर सिविल मैकेनिकल। सेकंड लास्ट है सर। अच्छा अच्छा, है सेकंड लास्ट है। तो देखो उसके अंदर हमारा मंडे को एज इट इज है, उसके बाद वेनसडे को एज इट इज है। चलो हमारा तो लेक्चर एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वेनसडे होगा जो आज है, उसके बाद फ्राइडे भी होगा। ठीक है, चलो हमारा टाइम टेबल तो सेम है, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। चलो ये फंक्शन देखा किसी ने? ये जो मैंने स्क्रीन पे फंक्शन लिखा है, वो फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट होगा? मेरे ख्याल से सॉल्यूशन तो 1 आ जाना चाहिए। और आपका जो फंक्शन है वो डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट किसी ने लिखा तो था अभी। अच्छा, कन्वर्जेंट नो सर, डाइवर्जेंट यस सर। ओके।
अब किस फंक्शन से कंपेयर किया है वो भी लिख दो। ये एग्जांपल अगर आ गया, समझ लो कंपैरिजन टेस्ट आपका क्लियर है। अब कंपैरिजन में मुझे नहीं लग रहा कि जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है उसके अंदर आपको कोई सोचने की जरूरत है। 1/n से कंपेयर कर लो, ठीक है, 1/n से कंपेयर कर लो। 1/n तो डाइवर्जेंट है ही क्योंकि n की पावर 1 है, आराम से हो जाएगा। चलो अच्छा लगा कि ये फंक्शन हो गया, क्योंकि ये फंक्शन में सेम देता हूँ हर बार। 1/n वाला जो है n⁻1 + 1/n। अगर ये एग्जांपल आपका हो गया तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि कंपैरिजन टेस्ट फिलहाल आपके लिए ये खत्म हो चुका है। अब सिर्फ ट्यूटोरियल सॉल्व करना बाकी। चलो ये एग्जांपल बाकी है लिखना। इसको जो जिस तरह से आपको दिया है उसी तरह से लिख दो, क्योंकि आपके पास मेथड भी तो होनी चाहिए लिखने के लिए। un लिखो, vn लिखो, जो लास्ट वाली 3 लाइन है वो ध्यान से लिखना, क्योंकि एमसीक्यू तो है नहीं जो हम लिख दे। देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कैलकुलस हमारा खत्म हो चुका है, उसकी टेस्ट अभी मुझे कंडक्ट करनी है। ठीक है, सो आई थिंक 1 वीक के अंदर मैं सोच रहा हूँ 10 मार्क्स की टेस्ट रहेगी, ठीक है, एमसीक्यू टाइप। सारे के सारे पॉइंट्स 10 या 20 आपको आई थिंक मैं 15 मिनट का टाइम दूंगा। पहले मैं टेस्ट जो है, पहली टेस्ट अभी मेरे ख्याल से पहली टेस्ट लेने की जरूरत भी है। सो कैलकुलस वाली जो टेस्ट है वो हम 7 to 10 डेज के अंदर कंडक्ट करेंगे। सो प्रिपरेशन शुरू कर देना कैलकुलस के लिए। एमसीक्यू टाइप रहेगी, नॉन नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव मार्क्स जैसा कुछ है नहीं।
और उसके बाद जैसे ही ये टेस्ट, जैसे कि हमारा कंपैरिजन टेस्ट अभी तक हुआ है, इंटीग्रल टेस्ट, रेशियो वगैरह बाकी है, तो ट्राई करेंगे कि 1 वीक के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज और मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 से 4 टॉपिक के लिए हैमिल्टन थोड़ा बहुत ही हमें करना है, बाकी तो आप सबने ऑलरेडी पढ़ा है, हम रिवीजन के फॉर्म में हम कर देंगे उसको। सो चैप्टर नंबर 1 के लिए सब लोग प्रिपरेशन अभी शुरू कर देना, मैं आपको 2 या 3 दिन पहले बताऊंगा। टेस्ट होने वाली है वो पक्की बात है, और सबके ट्यूटोरियल्स जो है, सबके ट्यूटोरियल्स मुझे कंप्लीट चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक पीडीएफ शेयर की है लेक्चर्स की, आई थिंक सब लोग को मिल चुकी होगी, सब लोग को मिल चुकी है लेक्चर की पीडीएफ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट बाद में ज्वाइन हुए तो मुझे पता है नहीं। मैंने एक पीडीएफ बना दी है यूनिट लेक्चर्स की, जिसके अंदर पहले चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स है। जैसे ही ये चैप्टर नंबर 2 खत्म होगा, मैं बाद में वो भी अपलोड कर दूंगा। सो आपको उस तरह से मिलता जाएगा, सिर्फ लेक्चर्स ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं है। तो उसको या उस वीडियोस को डाउनलोड करो तो ठीक है, चलो ओके मिल गए। चलो ना मिली हो तो आप अपने क्लास के जो आपके जो क्लासमेट है उससे आपको मैसेज करोगे अपने क्लासमेट को, तो वो आपको शेयर कर देगा। अगर नए स्टूडेंट है उसको नहीं मिली तो वीडियो लेक्चर्स देख के सीख सकते हैं। चलो चैप्टर 2 के मैं बाद में जैसे ही कंडीशनल कन्वर्जन खत्म होगा, उसके बाद मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। सो अभी आप लोग के पास मटेरियल भी है, वीडियो लेक्चर्स भी है, सो प्रिपरेशन शुरू कर देना आज से ही। चलो ये हो गया। चलो उसके बाद अगर रोल नंबर्स की बात करें, सो निधि आहिर, अभी तक आपका रोल नंबर नहीं आया? नो सर। ओके, क्षितिज मौर्य, आपका रोल नंबर आया कि अभी तक नहीं आया? नहीं आया सर। उसके बाद सबके ईमेल एड्रेस जनरेट हुए हैं अभी? अच्छा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। चलो चलो अभी कोई लीव नहीं होगा, मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ। फ्राइडे से थोड़ा जल्दी हम करेंगे, क्योंकि बाकी के 2 टेस्ट जो है बहुत इजी है, और लास्ट लेक्चर में एक्चुअली हुआ क्या था, नेटवर्क वगैरह लैपटॉप में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, सो वो सही हो चुका है। अगर आपके कोई क्लासमेट नए हैं, सो कोई एक जो है स्टूडेंट, वो उसे मटेरियल सेंड कर देना, कोई भी कर दो, मैं अभी नाम नहीं ले रहा किसी का। अगर कोई आपको पूछे, मैं क्योंकि नए स्टूडेंट को मैं बताने वाला हूँ, अगर उन लोगों ने ज्वाइन किया है थोड़ा लेट, तो आप लोग उसको पीपीटी वगैरह जो है आप उसको सेंड कर देना, ताकि प्रिपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो पाए।
Okay, so now you all can leave.